सर, आपने इंडिया के 3 बेकसूर सेलर्स को जान से मार दिया सर, उस पर 2 शब्द प्लीज़ सर, प्लीज़। हाँ जी, बिल्कुल, आपको तो पता ही है जी, अपना धंधा ही थोड़ा ऐसा है जी, खून तो बहेगा जी। और शाहरुख की अम्मी बोलती है जी, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हाँ सर, लेकिन वो अपॉलजी, कंडोलेंसेस और कंपनसेशन का क्या सर? प्लीज़ सर। अबे जाना यहाँ से चू हमजा भाई डायलॉग थोड़ा-सा गलत हो गया। ये हिंदुस्तान किसी के घर में घुसकर नहीं मारता, बल्कि मारने वाले के घर में अपनी गोदी मीडिया घुसाकर उसकी चाटता है। शायद कुछ लोगों को ये बात हज़म नहीं होगी, लेकिन इंडियन मीडिया इज़ टोटली अ शेम ऊपर से लेके नीचे तक। एक बार सुनो G7 समिट की कन्वर्सेशन को। in history with the possible peace in the Iran conflict. I like this guy. Your reporters are much nicer than my. Go ahead, work together. ये आदमी जो खुद को जर्नलिस्ट बोलता है, ट्रम्प से बोल रहा है कि सर आपने ईरान के साथ वॉर खत्म करके क्या मिसाल दी है अमन और शांति की। अबे लपड़ जंडूस, वो वॉर भी उसी ने शुरू करी थी यूरेनियम और ऑयल के लालच में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ही इस आदमी की वजह से हुआ था, जिसके खुलने पर अब तो उसकी आरती उतार रहा है। ये आदमी कोई पीस मेकर नहीं, बल्कि करंटली वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है एज ए लीडर। और भाई तू जर्नलिस्ट है यार, आउट ऑफ ऑल द पीपल तुझे ये बात पता होनी चाहिए। और रिप्लाई में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब तक वो 7 वॉर्स रुकवा चुका है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान वॉर भी शामिल है। अब बोल इस पे। और ले देखिए फाइनली जब इस जर्नलिस्ट ने ट्रंप से बोला कि यूएस स्ट्राइक्स में जो 3 सेलर्स इंडियन थे मारे गए हैं, उनके बारे में 2 शब्द कह दो प्लीज, तो ट्रंप का जवाब आया, इट्स ए रफ जॉब। But there's also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families? Yeah, I heard about that. It's a rough profession. दैट्स इट, इट्स ए रफ जॉब। कोई रिग्रेट नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, कोई कंडोलेंसेस नहीं। एंड लुक एट आवर प्राइम मिनिस्टर यार, या तो इनको ये कन्वर्सेशन समझ ही नहीं आ रही है, या फिर डिप्लोमेसी में हम एकदम कमजोर हो गए यार। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन दिस कन्वर्सेशन? दिस He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't know. He's a killer. He's as tough. और हमारे देश के सारे मीडिया हाउसेस इसी चीज को कवर करके तालियां मार रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी की पीठ थपथपाई है, उनकी तारीफ करी है। लेकिन जब वही ट्रंप पीठ में खंजर घोंप देता है तो सब चुप क्यों हो जाते हैं? ये किसके फेक वैलिडेशन पर खुश हो रही है देश की जनता? एक चाइल्ड मॉलेस्टर के, एक ग्रूसम डिक्टेटर के? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को वहीं गोली मार देनी चाहिए, हमें यूएसए पर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बस की बात है ही नहीं। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जब आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका मिला है ऐसे आदमी को कन्फ्रंट करने का, देन यू शुड हैव डन योर जॉब, बट यू फेल्ड एट इट। नाउ यू वुड से कि अरे भाई तू नहीं समझेगा, ऐसी चीजों को डिप्लोमेसी से हैंडल किया जाता है। वो भी तो नहीं किया ना भाई हमने। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट रिवर्स द रोल। अगर इंडिया ने यूएसए के सेलर्स को ऐसे मारा होता तो क्या यूएसए भी ऐसे ही रिएक्ट करता? कमेंट्स में जरूर बताना।